हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि कैसे भगवान भोर में जल्दी उठ गए और बलराम जी के बिना ही भगवान चले गए अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ और बछड़ों के साथ, और वहां पे कैसे खेल रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है कि ये परम भगवान, ये क्या पुण्य है इनका जो बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे श्लोक से बताते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विज्रहो कृत पुण्य पुंजः। कहते हैं कि कितना पुण्य कमाया होगा कि किसके साथ खेल रहे हैं, परम भगवान के साथ। और कैसे खेल रहे हैं, देखिए कोई ऐश्वर्य नहीं है, ऐसा नहीं कि कृष्ण जो बोल रहे हैं मान लेते हैं। श्रीदामा सुदामा सुबल ये तो बोल देते थे कृष्ण को, तुम कौन सा बड़ा आदमी है, खेलते खेलते बोल देते तुम कौन सा बड़ा ठाकुर हो गया है, जैसे हम है वैसा ही है। एक बार ये लोग टीम बनाते थे, तो कृष्ण का टीम इधर श्रीदामा का टीम। श्रीदामा एक कृष्ण को पूरा टक्कर देते थे। तो जो हार गए उनको क्या करना है, जीतने वाले को अपने कंधे पे बैठाना है और लेके जाना है थोड़ा दूर घुमाने के लिए। तो कृष्ण हार गए। कृष्ण हार गए, भगवान दिखा रहे हैं जो कहते हैं वो शास्त्रों में, अहम भक्ता पराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, भक्ति ही मेरे स्वामी हैं। ये जो मेरे भक्त हैं, ये वैष्णव हैं, ये मेरे स्वामी हैं। हमने देखा ना कैसा यशोदा ने बांध दिया, खदेड़ दिया यशोदा ने डंडा लेके, अब बांध दिया। फिर तो कृष्ण दिखाना चाहते हैं संसार को। यहां पे भगवान कृष्ण हार गए, अब उनको लेके जाना है, श्रीराम को अपने कंधे पे बैठा के घुमाना है। कृष्ण बोले मैं नहीं लेके जाऊंगा। वो क्यों नहीं लेके जाएगा, अरे मैं नंद बाबा का बेटा हूं, मैं राजा का बेटा हूं, मैं क्यों लेके जाऊंगा। श्रीराम बोले तुम कौन सा बड़ा आदमी हो गया, राजा का बेटा हो, हम कम है क्या। तो सोचिए भगवान को आपने कभी, आप सोच सकते हैं कि भगवान राम बोलेंगे हनुमान जाओ संजीवनी लेके आओ, और हनुमान जी बोलेंगे मैं क्यों लेके आऊं, तुम लेके आओ, मुझे क्यों बोलते हो, हर बार मैं जाता हूं। आप सोच सकते हैं हनुमान जी, लेकिन हनुमान दास है, तो ये ग्वाल बाल भी तो दास ही है, लेकिन भाव अलग है। इसीलिए वृंदावन वृंदावन है, जो गोलोक वृंदावन सबसे ऊंचा है, क्योंकि बाकी वैकुंठ लोकों में या भगवान राम की लीलाओं में भी साक्ष्य रस नहीं है, दास की दासत्व का प्रधानता है, दास्य रस। कभी आप सुने हनुमान जी राम के कंधे पे चढ़ गए, इधर कृष्ण को चढ़ाना पड़ रहा है श्रीराम को अपने कंधे पे। तो जो भगवान राम के रूप में भी भगवान को सुख नहीं मिला, क्या नहीं मिला, ये साक्ष्य खेलने। भगवान राम को किसी ने डांटा आज तक, कोई डांट सकता है भगवान को, बांध देंगे तुमको। कान पकड़ते थे गोपियां कृष्ण का। तो ये जो पांचों रस और पूर्ण रूप से 100% ये गोलोक वृंदावन में मिलता है, इसीलिए कृष्ण स्पेशल है ना। माधुर्य, वात्सल्य, साख्य, दास्य, शांत रस। बोले तुम कौन सा बड़ा हो, हमको नहीं बैठाओगे। कृष्ण बोले मैं नहीं बैठाऊंगा। तो श्रीराम बोला ठीक है, तुमको खिलाएंगे नहीं, चल भाग। भगा दिए भगवान को। कृष्ण बोले मैं क्यों जाऊं। श्रीराम बोले ठीक है, जिद करता है। तो श्रीराम, अब सारे बच्चे तो देख रहे हैं,
तो श्रीराम ने सारे बच्चों को बोला चलो हम लोग जाके खेलेंगे, इसको नहीं खिलाएंगे, यहीं रहने दो। तो सब चले गए खेलना चालू। फिर अब राजा का बेटा तो चुप, अब क्या करेगा, छोटा सा है, 5 साल का 4 साल का लड़का, क्या करेगा, बैठे मुंह झुका के परेशान। अब छोटा बच्चे को खिलाएंगे नहीं, उनके दोस्त लोग तो परेशान तो होंगे, तो लोग खेलना चालू कर दिए। फिर कृष्ण आए, ठीक है मैं तुमको उठाऊंगा, अपने कंधे पे घुमाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरे को भी खिलाओ, ऐसा मेरे को छोड़ मत दो। ये भगवान है, यह ब्रज है। इसीलिए तो ब्रज इतना स्पेशल है। ब्रज का भाव ये आसान नहीं है मिलना। तो बोल रहे हैं कितना पुण्य इन्होंने अर्जित किया होगा, ये हमको बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हम भी साधना भक्ति करें तो भगवान के साथ लीला में सम्मिलित हो सकते हैं। हम इस संसार में फंसे हुए हैं और इस संसार में आसक्त हैं। क्या है इस संसार में? आप देखिए भगवान की यह लीला, कौन नहीं जाना चाहेगा इन लीलाओं में। भगवान और भक्त में भेद ही नहीं है। भगवान नहीं चाहते वो, नहीं तो प्रेम नहीं मिलेगा ना। हर कोई सलाम करता रहेगा भगवान को, जो भी आएगा यस सर यस सर। भगवान को नहीं चाहिए, वो वैकुंठ में होता है, वृंदावन में नहीं होता। इसलिए बहुत सारे वैकुंठ हैं, अनंत करोड़ों करोड़ों खरबों अरबों वैकुंठ हैं, और उसमें जो सबसे ऊंचा धाम है वो है भगवान का गोलोक वृंदावन धाम। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे स्पेशल निज धाम, भगवान का पर्सनल धाम है वृंदावन। तो फिर भगवान खेले। तो हमको सुखदेव गोस्वामी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई आप लोग भी साधना करो। क्या है साधना? गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान की कथाएं पढ़ो, तब तो पता पड़ेगा ना भगवान की लीलाएं हैं ऐसी, और हम भी जा सकते हैं उधर। आसक्त हो जाएंगे तो भगवान बुला लेंगे हमको। और साधना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कीर्तन करते रहो, भजन करते रहो भगवान का। भगवान के साथ प्रेम जागृत होगा। क्यों नहीं खिलाना चाहोगे? हम लोगों को बोलते हैं भोग लगा के खाओ। क्यों भगवान को भोग? अरे क्या, भगवान देखो कितने सुंदर हैं, कितने दयालु हैं, क्यों भगवान को भोग नहीं लगाएंगे? प्रेम जागृत जब आप जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, गीता भागवत पढ़ेंगे, तो भगवान के बारे में तत्व भी समझ में आएगा, प्रेम भी जागृत होगा। क्यों नहीं खिलाएंगे भगवान को? भगवान हमारे घर में, उनको नहीं खिलाओगे? देखिए गोपियां बुला बुला के खिला रही हैं। अब भगवान इतना प्रेम करती हैं ये गोपियां कि भगवान उनके घर में चोरी कर करके खाते हैं। तो सिर्फ पुण्य से तो आप भगवान के साथी नहीं बन सकते, स्पेशल कृपा चाहिए। लेकिन हम भक्ति करें, आगे बढ़े, और भगवान की वो कृपा मिलेगी, भगवान हमको अपनी लीला में सम्मिलित करेंगे। फिर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो योगी हैं, जो योगी तपस्वी लोग होते हैं, हजारों हजारों साल हिमालय की चोटियों पे जाके तपस्या करते हैं, अपने शरीर को यहाँ तक, गर्दन तक बर्फ में डाल देते हैं, और उनके लिए कोई दिसंबर का महीना और जून का महीना फर्क नहीं होता। हम लोग तो जाते हैं, 4 धाम जाना है तो मई जून में, अप्रैल मार्च अप्रैल से बर्फ पिघलना चालू होती है तो हम जाके जून में जाते हैं। जो योगी लोग, जो असली योगी हैं, उन लोग जाकर दिसंबर जनवरी उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या मिलता है? हजारों साल की ऐसी तपस्या के बाद भी भगवान के चरणों की जो धूल है उसका एक कण भी नहीं मिलता उनको। भगवान सिखा रहे हैं तपस्या से नहीं मिलता हूं मैं, योग से नहीं मिलता हूं, मैं तो मिलूंगा सिर्फ भक्ति से, सिर्फ प्रेम से। तुम मुझे प्रेम करोगे, मैं तुम्हारी गोद में आके बैठ जाऊंगा, मैं तुम्हारे हृदय में समा जाऊंगा। बस प्रेम करो, तो भक्ति से। तो आप सोचिए ये ब्रजवासियों का भाव कितने स्पेशल हैं। आप देखिए ब्रजवासी, और वो इतना भगवान से प्रेम करते हैं कि भगवान उनके लिए बिक गए।
गोपियां, मात्रवत गोपियां जो है वो कृष्ण को बोल रही है, 2 साल का कृष्ण, बोलते चल लाला नाचेगा तो तेरे को हम मिठाई देंगे। और कृष्ण नाचते थे, अभी 2-2.5 साल में बच्चा जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा नाच रहा है और सब ताली बजाते, सबको आनंद, ऐसे गोला बना के बैठ जाते थे, कृष्ण नाच रहे। और आधा घंटा नाचने के बाद थोड़ा सा मिठाई, ये ले, और चाहिए, डब्बा दिखाई थी, है और चाहिए मेरे को, और नाच। और कृष्ण नाच रहे हैं। वो कृष्ण जो पूरी सृष्टि को अपने सोच मात्र से, अपने संकल्प मात्र से नचा दे रहे हैं, वो खुद ये प्रेम के वश में नाच रहे हैं। देखिए, ये है वृंदावन, ये है ब्रज की लीलाएं। लेकिन नकल नहीं कर सकते, शुद्ध होना पड़ेगा हमको, तब हम पहुंचेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे हम सुनेंगे ब्रह्मा की प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण के। ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण ये पूतना आई थी मारने के लिए आपको, राक्षसी थी, द्वेष भाव था, ईर्ष्या थी उसके हृदय में आपके प्रति, मारने आई थी, उसको आपने मां का गति दे दिया। बताओ भला, कोई आपको मारने आ रहा है, आप उसको मां बना दोगे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु जो आपको मारने आया उसको तो मां बना दिया। ये जो ब्रजवासी हैं, जो आपके लिए मरने को तैयार हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आप इनकी आंखों से 2 मिनट चले जाओ तो इनकी मृत्यु जैसे हो जाए, प्राण ही निकल जाता है इनके शरीर से। इनको क्या दोगे आप? क्योंकि सबसे ऊंचा गति मां का तो आपने दे दिया पूतना को, तो इनको क्या दोगे? उस कंपैरिजन में तो इनको ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत धनवान है, यानी अति पैसा है, हिसाब किताब नहीं रख सकता, इतना पैसा है। और एक दिन वो जा रहा है एक गांव में देखा एक गरीब को, और उसको अपना प्रॉपर्टी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो बच्चों को क्या देगा? बच्चों को तो फिर उससे ज्यादा ही देगा ना। अगर भिखारी को 1000 रुपए दे देगा, मान लीजिए कोई भिक्षुक है रास्ते में, उसको 1000 रुपए दे दिया, 2000 दे दिया, अभी 2000 का नोट है, 2000 रुपए दे दिया, तो बच्चे को तो 2000 नहीं, उसको तो ज्यादा देगा, उसको तो 2 लाख करोड़ दे देगा, तो अपना है। तो बोले पूतना को तो आपने अपना बना लिया, जो आपने अपनी माताएं हैं, ये गोपियां हैं, ग्वाल बाल है, इनको क्या दोगे? और फिर ब्रह्मा जी खुद ही आंसर देते हैं, बोलते हैं भगवान जहां से मैं देख रहा हूं आपके पास कुछ नहीं है, आपका हाथ खाली है, कुछ नहीं दे सकते आप इनको। और भगवान बोलते हैं गोपियों को, मैं कुछ नहीं दे सकता, तुम जितना प्रेम करती हो मैं कुछ भी नहीं दे सकता, अपने प्रेम से संतुष्ट रहो। और संतुष्ट हैं भक्त, भगवान से कुछ नहीं चाहते, बस वो प्रेम करना जानते। तो ये सब खेल रहे थे बच्चे। अब उस दिन क्या हुआ, एक स्पेशल घटना, यहां से कड़ियां जुड़ी हुई हैं बहुत सारी लीलाओं की। उस दिन आया अघासुर, अघ नाम का एक महाअसुर। यहां कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, अत अघा नामाभ्यतम महाअसुरस। देखिए, अभी तक जितने भी असुर आए उनके लिए सुखदेव गोस्वामी ने शब्द प्रयोग किया है असुर। पहली बार कृष्ण की बाल लीलाओं में महाअसुर आ रहा है, बड़ा विलेन आ रहा है। इसका नाम देखिए ना, अघ। भाई कौन माँ बाप अपना नाम का अघ रखता है, बच्चे का नाम? अघ मतलब पाप, इसका नाम ही है पाप। और इतना बड़ा पापी है, इसका प्लान हम सुनेंगे, भयंकर पापी है। और इस पापी को वो बोलते हैं ना, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। कहते हैं ना, कहावत है ना, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो पापी और भेजा गया कंस द्वारा, जो महापापी है, तो महाअसुर का भी बाप है, जो अपनी बहन को, छोटी बहन को शादी के दिन विदाई के वक्त गला काटने को तैयार हो गया। आप सोचिए कितना बड़ा असुर है वो। बच्चे पैदा हो रहे हैं, मार देता। और कैसा मारता था कंस, पैर पकड़ता था बच्चे को, उठाता था उल्टा, और सोच के भी आदमी घबरा जाए, पत्थर पे मार देता था, सर बच्चे का सर फट जाता पूरा।
अब उसने भेजा है इसको, ये महाअसुर है, अघ है ना। ये होते हैं ना संसार में, आप भी देखे होंगे, आज भी संसार में ऐसे लोग आज तो ज्यादा मिलते हैं जो भले अपना नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का भी नुकसान करेंगे। ये तब सुसाइड बॉम्बर्स यही तो हैं। हाँ, बम लगा के आ जाएंगे किसी को मारने के लिए, खुद मर जाऊंगा लेकिन दूसरों को मारूंगा। ये तो महाअसुर है। अब अघासुर का प्लान क्या था? उसने सोचा कि मेरा भाई बकासुर, अभी हमने बकासुर वध देखा, ये इसी का भाई था। और बहन कौन थी? ये दो भाइयों की एक प्रेमी, एक प्यारी बहन पूतना। बका, बकी और अघा, ये शॉर्टकट है तीनों का नाम। तो बोलते हैं कि पूतना को भी मार दिया इसने। अघासुर बोलता है पूतना को मार दिया, मेरी बहन को, मेरा भाई बकासुर को भी मार दिया। अब तो मैं उनको तिलांजलि कहते हैं ना, श्राद्ध, वो तो इनको मार के ही दूंगा, इनके रक्त से दूंगा। क्षत्रियों में भाव होता है। जब द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, सोए हुए थे, नींद में आके सर काट दिया था अश्वत्थामा ने, तो द्रौपदी बड़ी दुखी थी। क्षत्रिय और क्षत्राणियां कैसे होती है? तो अर्जुन ने कहा द्रौपदी को कि मैं अश्वत्थामा का सर लेके आता हूं, उसके सर के ऊपर खड़े होके तुम नहाना। घर में किसी की मृत्यु होती तो नहाते हैं ना, बोले तब तुम्हारा ये क्रोध शांत होगा, दुख शांत होगा। तो ये क्षत्रिय और क्षत्राणियां होती, ये भाव होता। लेकिन ये तो असुर है। ठीक है, तुम्हारी बहन को मार दिया, तुम्हारा भाई को मारा, लेकिन वो कौन? देवता थे। वो कौन थे? आई क्यों थी पूतना? क्यों आई थी? पूछा ना? अरे बहन को पूछ तो लो, आई क्यों थी ब्रज में? जैसे शूर्पनखा, अब शूर्पनखा पंचवटी गई, जिसका अभी नाम नासिक है। नदी के उस पार पंचवटी, इस पार नासिक, क्योंकि जब लक्ष्मण ने शूर्पनखा का नाक काटा था तो नदी के उस पार गिरा था। नासिका इसको कहते हैं ना, नासिका, तो हो गया नासिका, शॉर्ट में नासिक। तो फिर रोते हुए कहां गई थी वो? रावण के पास। और रावण को बोलती है, भाई तुम जैसा बलवान, तुम जैसा महाबली योद्धा होते हुए तुम्हारी बहन का ये हाल, और फिर भी तुम जीवित हो। या तो उसको मारो या तो खुद मर जाओ। कैसा उत्तेजित कर रही है रावण को। असुरों को ऐसे ही उत्तेजित किया जाता है। चैलेंज देके, नेगेटिव चैलेंज। तो रावण भी बड़ा एकदम क्रोध में आ गया, कौन तुम्हारा ऐसा हालत किया? कौन है जो मृत्यु को न्योता दिया है और तुम्हारा ऐसा दशा किया? उसको तो मैं आज मृत्यु दूंगा, अभी मृत्यु दूंगा। तो रावण के दरबार में एक व्यक्ति था। बोला, महाराज माफ कीजिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूं? कहो। पता है रावण गुस्से वाला आदमी है, मार देगा, इसीलिए पहले माफी मांग लिया। बोलते हैं कि शूर्पनखा गई क्यों थी पंचवटी में? पूछिए। तो मान लीजिए रावण बोले, अरे गई क्यों थी? कहीं भी जाए पूरे ब्रह्मांड में, मेरी बहन है, कोई रोक सके? हिम्मत है? अच्छा ठीक है। इसका नाक क्यों काटा गया? नाक कटा वो तो ठीक है, नाक क्यों काटा गया? इसने ऐसा क्या किया कि सामने वाला नाक काट देगा? तो वो भी आदमी सोचता होगा, अरे असुर तो यहीं बैठा है रावण, तो कौन नाक काटेगा? शूर्पनखा झूठ बोलती थी, एक नंबर की। राम को बोलती है मैं कुंवारी हूं, पति था। उसका पति को रावण ने ही मार दिया था, अपना बहनोई को, पूतना को दुख दिया था। ऐसा असुर था वो। इधर झूठ बोलती है और फिर उधर झूठ बोलती है, खरदूषण को जाके हर जगह झूठ बोलती है। शूर्पनखा का आजकल की मीडिया के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मीडिया बड़ा चढ़ा के बोलती है और सत्य नहीं बताते। तो अब पूछना चाहिए ना अघासुर को,
फिर तुम्हारा बहन और तुम्हारा भाई को मारा, ये देवता थे क्या? ये यमुना में पानी पीने आए थे या गोवर्धन परिक्रमा करने आए थे और कृष्ण ने मार दिया? वो कृष्ण को मारने आए थे, तो अपनी रक्षा में कृष्ण क्यों नहीं मारेंगे? सेल्फ डिफेंस में आपने कुछ किया तो अलाउड है। और कृष्ण तो बोले हैं, वचन लिए हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये जो दुष्ट हैं इनको तो विनाश करूंगा। तो पूतना एक नवजात शिशु को दूध पिला के मार रही है, वो इसको देवी लग रही है, और तिलांजलि दूंगा कृष्ण का खून से। तो देखना भी चाहिए ना, हम भी दूसरे पे दोष मढ़ देते हैं। बद्ध जीव का एक स्वभाव होता है, वो ढूंढता है किसको तो दोष दूं मैं, किसको तो, कुछ भी उसके जीवन में हुआ ना, किसी को तो दोष देगा। हर बद्ध जीव का ये स्वभाव होता है। शुद्ध हो गए मतलब आप किसी को दोष नहीं दोगे, ये स्वभाव है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करता है। तो पहले ये भी सोचना चाहिए कि क्यों मारा। दोष तो दे रहे हो तुम, लेकिन अपना बहन को देखो और अपना भाई को देखो, बकासुर को। आ गया कृष्ण को मारने के लिए। तो इसलिए कहते हैं, अब अघासुर को महाअसुर क्यों बोले? देवता भी स्वर्ग लोक में, इंद्र आदि देवता, वो हमेशा सोचते रहते थे इसको कैसे मरेगा, कैसे मरेगा। हिम्मत नहीं था अघासुर को मारने का। इसीलिए लक्ष्मी जी समुद्र मंथन लीला में जब लक्ष्मी जी निकली समंदर से, उनके हाथ में एक वरमाला थी, तो किसके गले में डालेंगी? वहाँ ऋषि मुनि हैं, वहाँ देवता हैं, वहाँ असुर भी हैं, वहाँ पे मनुष्य भी है और भगवान है और भी हैं। तो सब में दोष तो है। लक्ष्मी जी दोष नहीं निकाल रही हो, सत्य बोल रही। बोले असुर हैं, बहुत शूरवीर होते हैं, डरते नहीं, लेकिन अधर्मी है। ये साधु बाबा लोग ठीक है, डरते भी नहीं है, और लेकिन साधु लोग के साथ क्या रहेगा? न इनका खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। तो लक्ष्मी जी फिर सोची चलो देवताओं को वर बनाऊं क्या? जाएंगी तो वो कृष्ण के पास, लेकिन बता रही हैं, भागवतम के माध्यम से हमको सिखाया जा रहा है कि देखो भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। तो देवताओं के बारे में बोलती है लक्ष्मी जी, ये धर्म का पालन करते हैं, अच्छे से रहते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन डरते हैं बहुत। कभी भी असुर घुस जाते हैं, इनको भगा देते हैं, वो कमजोर है। तो यहां पे भी सारे देवता सोचते थे कैसे अघासुर मरे, कैसे मरेगा। अब आपको पता है जो देवता है वो अमृत पीते हैं डेली, ऐसे नहीं कि एक बार पिए, वो डेली पीते हैं। ये अमृत पीने का मतलब उनकी उम्र लंबी हो जाती है, आयु बढ़ जाती है, अमर नहीं हो जाते। अमर तो कोई नहीं हो सकता, अमर तो आत्मा है, शरीर कैसे अमर हो जाएगा? ये देवता तो शरीर है, आत्मा तो आत्मा है, उसका मृत्यु नहीं होता, और शरीर जो है वो अमर हो नहीं सकता। तो फिर ये देवता अमृत पीते हैं, फिर भी डरते थे अघासुर से। सोचिए, देवलोक में देवता भी डर रहे हैं, तो फिर हम क्यों देवताओं की पूजा करेंगे? हम रिस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे, सम्मान करेंगे। सम्मान तो हम एक चींटी का भी करते हैं, देवता का भी करेंगे, लेकिन जब बात आती है शरण लेने की, तो सिर्फ कृष्ण के पास जाएंगे, क्योंकि देवता देख ही रहा है कृष्ण की शरण ले रहे हैं। तो क्या फायदा आप किसी की शरण ले, लेकिन वो तो खुद कमजोर है। तो देवता भी डरते थे, अमृत पीने के बाद भी अघासुर से डरते थे। अब ये अघासुर जो है, ये इसका प्लान क्या था? बड़ा ही भयानक किस्म का प्लान था इसका। यानी इससे पता पड़ता है कि जैसे आजकल बोलते हैं ना, सैडिस्ट है, साइको है, ऐसा प्लान था। क्या प्लान था इसका? अघासुर सोचा कि अच्छा, अघासुर आया था एक सर्प के रूप में, बड़ा विशाल सर्प का रूप ले लिया था, 8 मील लंबा, और सोचा कि मैं
ये जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, ये ब्रज का प्राण है। माँ बाप का प्राण क्या होता है? बच्चे। और ये बच्चों का प्राण जो है ना, ये कृष्ण है। तो अगर मैं कृष्ण को और ये बच्चों को मार दूं, कृष्ण को मैं अपने अंदर ले लूं, निगल लूं, तो बच्चे तो ऐसे ही खत्म, बच्चों को मार दूं। और अगर सारे बच्चे मर गए, कृष्ण भी, तो फिर बड़ों को तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मर जाएंगे। जैसे प्राण वायु के बिना शरीर को क्या करोगे? कुछ नहीं, वैसे ही मृत है। ऐसा प्लान कि बच्चों को मार दो तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट कहां पड़ेगा? माता पिता पे, ऐसे ही मर जाएंगे, अधमरे हो जाएंगे। तो साइको था कि नहीं? साइकेट्रिस्ट के पास भेजने की जरूरत थी। कृष्ण बोले क्यों साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, खर्चा करता है, दवाई लेगा, साइड इफेक्ट होगा, मैं ही ऑपरेशन कर देता हूँ। तो कृष्ण ही अघासुर का ऑपरेशन करेंगे। और कैसे ऑपरेशन करेंगे? बड़ा सुंदर तरीके से ये लीला है, कैसे अघासुर का वध होगा, कैसे सारे बच्चे अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाएंगे, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।